संवत्सर प्रतिपदा नव संवत्सर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर का आरंभ होता है। ये अत्यंत पवित्र तिथि है। इस तिथि से पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था। इस तिथि को रेवती नक्षत्र में विषकुंभ योग में दिन के समय भगवान जी के आदि अवतार मत्स्य रूप का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इस तिथि को हुआ था। यह तिथि ऐतिहासिक महत्व की भी है। इसी दिन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था। संवत्सर पूजन। इस दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगा करके स्नान आदि से शुद्ध एवं पवित्र होकर के हाथ में गंध अक्षत पुष्प और जल लेकर के देश काल के उच्चारण के साथ इस तरह से संकल्प करना चाहिए। ऐसा संकल्प कर नई बनी हुई चौरस चौकी या बालू की बेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछा करके उस पर हल्दी या केसर से रंगे अक्षत से अष्टदल कमल बना करके उस पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। गणेश अंबिका पूजन के पश्चात ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा जी का आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के अनंतर विघ्नों के नाश और वर्ष के कल्याणकारक तथा शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से निम्न प्रार्थना की जाती है। पूजन के पश्चात विविध प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन पंचांग श्रवण किया जाता है। नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा मंत्री सेनाध्यक्ष आदि का तथा वर्ष का फल श्रवण करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार पंचांग दान करना चाहिए तथा प्याऊ पोसला की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन नया वस्त्र धारण करना चाहिए तथा घर को ध्वज पताका बंधनवार आदि से सजाना चाहिए। आज के दिन नींब के कोमल पत्तों पुष्पों का चूर्ण बना करके उसमें काली मिर्च नमक हींग जीरा मिश्री और अजवाइन डाल करके खाना चाहिए। इससे रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नवरात्र के लिए घट स्थापन और तिलक व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में यथासंभव नदी सरोवर अथवा घर पर स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बना करके उसका चित्राय नमः वसंताय नमः आदि नाम मंत्रों से पूजन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण का पूजन अर्चन करना चाहिए। वासंतिक नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। चैत्र आषाढ़ अश्विनी और माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इस प्रकार एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र का नवरात्र वासंतिक नवरात्र और अश्विनी का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। इसमें आद्या शक्ति भक्ति दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूजन प्रारंभ होता है। सम्मुखी प्रतिपदा शुभ होती है, अतः वही ग्राह्य है। अमायुक्त प्रतिपदा में पूजन नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं स्नान आदि से पवित्र होकर के गोमय से पूजा स्थान का लेपन करके उसे पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात घट स्थापन करने की विधि है। घट स्थापन प्रातःकाल करना चाहिए, परंतु चित्राइयाँ व धृति योग हो तो उस समय घट स्थापन न करके मध्याह्न में अभिजित आदि शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करना उचित है। ये नवरात्र व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं।
यदि स्वयं नहीं कर सकें तो पति पत्नी पुत्र या ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके व्रत पूर्ण कराया जा सकता है। व्रत में उपवास, बिना मांगे प्राप्त भोजन, नक्त अर्थात रात में भोजन करना या एक भुक्त अर्थात एक बार भोजन करना, जो बन सके यथासमर्थ वह करें। यदि नवरात्रों में घट स्थापन के बाद अशौच हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि स्वयं ना करें। घट स्थापन के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें, फिर उसमें जौ और गेहूं बोएं तथा उस पर यथाशक्ति मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। यदि पूर्ण विधि पूर्वक करना हो तो पंचांग पूजन, गणेश, अंबिका, वरुण, षोडश मात्रका, सप्तघृत मात्रका, नवग्रह आदि देवों का पूजन तथा पुण्यवाचन ब्राह्मण द्वारा कराए अथवा स्वयं करें। इसके बाद कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें तथा उसका षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। तदनंतर श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ भी करने की विधि है। पाठ की पूर्ण आहुति के दिन दशांश हवन अर्थात दशांश पाठ करना चाहिए। दीपक स्थापन, पूजा के समय घृत का दीपक भी जलाना चाहिए तथा उसकी गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। दीपक स्थापन का मंत्र इस प्रकार है। कुछ लोग अपने घरों में दीवार पर अथवा काष्ठ पट्टिका पर अग्र अंक के चित्र बना करके इस चित्र की तथा घृत दीप पक द्वारा अग्नि से प्रज्वलित ज्योति की पूजा अष्टमी अथवा नवमी करते हैं। कुमारी पूजन। कुमारी पूजन नवरात्र का अनिवार्य अंग है। कुमारिकाएं जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष विग्रह हैं। सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक 9, अन्यथा 7, 5, 3 या 1 कन्या को देवी मान करके पूजा करके भोजन कराना चाहिए। इसमें ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया है। आसन बिछा करके गणेश, बटुक तथा कुमारियों को एक पंक्ति में बिठा करके पहले ओम गण गणपति नमः से गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, फिर ओम बम बटुकाय नमः से बटुक का तथा ओम कुमारी नमः से कुमारियों का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के अधोलिखित मंत्र से कुमारियों की प्रार्थना करें। कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कड़ाही पूजन की परंपरा भी है। कड़ाही में हलवा बना करके उसे देवी जी की प्रतिमा के सम्मुख रखा जाता है। तत्पश्चात चमचे और कड़ाही में मोली बांध करके ओम अन्नपूर्णाय नमः इस नाम मंत्र से कड़ाही का मंत्र उपचार पूर्वक पूजन भी किया जाता है। तदंतर थोड़ा सा हलवा कड़ाही से निकाल करके देवी माँ का नैवेद्य लगाया जाता है। इसके बाद कुमारी बालिकाओं को भोजन करा करके उन्हें यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देने का विधान है। विसर्जन। 9 रात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व भगवती दुर्गा का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से उत्तर पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांच देवी चे महिष्यनिघ्न महामाई चामुंडे मुंडमालने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि देवी नमस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर के भक्ति का विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनर् आगमनाय च। शक्तिधर की उपासना चैत्र
नवरात्र में शक्ति के साथ शक्तिधार की भी उपासना की जाती है। एक और जहाँ देवी भागवत, कालिका पुराण और मार्कंडेय पुराण का पाठ होता है, वहीं दूसरी ओर श्री रामचरितमानस, श्रीमद् बाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म पारायण का भी पाठ होता है। इसलिए ये नवरात्र देवी नवरात्र के साथ साथ राम नवरात्र के नाम से भी प्रसिद्ध है।